बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री बन्ना की जय। श्याम सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण के करो प्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। विकट कथा सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महाराज की जय। प्रणाम जी। नहीं इधर इधर नहीं, इधर इनका भी नहीं आ रहा। चांद आया है अंगना तेरे आंगन में। श्री राज पिया पाए सतगुरु में दामन में। सोते को जगाया है पिया तेरी वाणी ने। अब नींद कहाँ आएगी वाणी तो पहचानी में। तू चांद निकली आया है ना तेरे आंगन में। श्री राज पिया पाए हैं सतगुरु तेरे दामन में। पिया मैं तेरी तू तेरा निज गरी आनंद में। चांदनी का आया है सत अंगना तेरे आंगन में। मैंने जान लिया खुद को और तुझको भी जाना। ये खेल फना देख लिया अखंडी घर को भी जाना है। कभी भूलो ना पिया मुझको आई तेरे चरणन में। चांद निकल आया है अंगना तेरे आंगन में। श्री राज पिया पाए हैं सतगुरु तेरे दामन में। पिया जल्दी ले जाओ अंगना ने बुलाया है। सजा इसी सुरांगी को फूलों
से सजाया है। पिया परमानंद भरी दो, उजड़े हुए चामनी में के चांद निकली आया है। अंगना तेरे आंगनी में तेरी राज पिया पाए हैं। सतगुरु तेरे दामनी में चाहते भी भरी मेरी पिया, सब पूरन है कीनी वेद सारा खोल दिया। धामनी दिए दीनी परे आत्मी को मेरी जगह, सुरता तेरे आंगनी में एक चांदनी कलिया मीना तेरे आंगनी में श्री राज पिया पाए। सतगुरु तेरे दामनी में मेहर तेरी पाकर प्रिया ने तुझे पाया। इस बिल सो आबागी ने रो रो के तुझको गाया। अभी और न तड़े पाओ, ले लो अपनी अलगनी में कि चांद निकल आया है। अंगना तेरे आंगनी में श्री राज पिया पाए हैं। सतगुरु तेरे दामनी में। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, ध्यान में चलिए ना, प्रणाम की जहाँ हमारी लीला चल रही है। तो तीसरे पैर की लीला जब उठापन होता है ना, तो धामधनी जब आवाज कम से हो गई। धामधनी जब उठकर छज्जे पर आते हैं तो चांदनी चौक में कैसे पशु पक्षी वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वहां की लीलाओं का वर्णन चल रहा है। चलिए तो सुंदर साथ जी, अब वहीं के अपने ध्यान लेकर चलिए। जो कल किसका वर्णन चल रहा था, हमारे हाथी का, है ना। तो जो परम धाम का हाथी वो कैसा निर्मयी है, कैसे उनके अंगों में कैसे धामधनी जैसे श्रृंगार है, उनकी चेतना के अंदर भी वही गुण वही प्रकाश है जो धामधनी के अंदर, क्योंकि सब एक रूप है। तब उसी हाथी का वर्णन करते हुए महाराज जी अब उससे क्या क्या हमें शिक्षा मिली उसका भी वर्णन किया सुंदर साथ जी ने। तब इससे आगे देखते हैं हमारे जुगलदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि उसके अनंत कोट गुण का पार न पावे, अत्यंत महातीक्ष्ण तेज चाल चलत। किसका वर्णन कर रही है, हाथी कि उससे बहुत सारी मिठाइयां सुंदरता के सागर को कभी बाहर ना आ सके। तो मिठाई क्या, यानी जो उससे हमें आनंद मिलता है, तो वही तो हमारी मिठाई है। कोई लौकी की मिठाई थोड़ी, जिससे आनंद मिलता है, और आनंद ही वो हमारी मिठाई है जो हर इंद्रियों को तृप्ति प्राप्त होती है। और क्या कह रहे हैं, उसके अनंत कोट गुणों का पार ना पावे। अनंत कोट गुण यानी अनंत करोड़ों, करोड़ भी हैं तो कैसे अनंत है, तो अनंत करोड़ों गुण का पार न पावे, अत्यंत महातीक्ष्ण तेज चाल चलत। तो हाथी कह तो रहे यहाँ पर, लेकिन वो तेज कैसी है, आगे देखो। जिसके अंदर धामधनी की तीव्रता हो, धामधनी की चंचलता हो, तो वो कितना तीव्र गति से चले। तो चाहे धामधनी का प्रकाश हो, नूर हो, चाहे धामधनी का ज्ञान हो, चाहे धामधनी का इश्क हो, जब धामधनी के अंदर ही तीव्रता है तो हर चीज के अंदर तीव्रता क्यों नहीं हो।
जी तो जी कह रहे मस्त बड़ी चाल चलता है, लेकिन फिर भी कैसी है उसकी तीव्र चाल है। और संपूर्ण पशु पक्षियों की गत भरत है। अब ये नहीं कि वो अपनी अपनी चाल चलता है, यहाँ तो देखो एक पशु या एक पक्षी है तो वो अपनी चाल चलता है, दूसरे की करेगा तो वो नकल उतारता है, लेकिन वो जी जी नहीं आ पाता है। यहाँ पर भी हर इंसान की अपनी अपनी चाल होती है, तो अगर वो दूसरे की चाल चल रही तो वो अच्छी नहीं लगती, पता लग जाता है कि ये टेम्परेरी चल रहा है या किसी की नकल जी उतार रहा है। लेकिन परमधाम में ऐसा नहीं है, परमधाम में सबके अंदर वो समान गुण। तो हाथी ही कभी तो बंदर की तरह उचक कर भी चल सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से भिन्नता गुण। तो बंदर की तरह वो उछल कूद कर भी चल सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ का हाथी क्या है, यहाँ का हाथी तो देखते पे बहुत भारी होता है, वजन होता है, तो वो तो मस्त चाल से झूमता हुआ चलता है, लेकिन उछल तो नहीं सकता, तेज दौड़ नहीं सकता। लेकिन हमारे परमधाम के हाथी में क्या है, वो तीव्रता है, वो चंचलता है, स्फूर्ति है, तो वो तीव्र गति से चलता भी है। वो बंदर की तरह उछाल भी खा सकता है, गुलाटियां भी खा सकता है ना। वो पक्षी की तरह उड़ भी सकता है, क्योंकि जब घोड़ों के पर होते हैं तो क्या हाथी के पर नहीं। तो वो उड़ भी सकता है, वो दौड़ भी सकता है, वो उछल कूद भी सकता है, यानी हर किसी की चाल वो चल सकता है। मछली की तरह वो जल में तैर भी सकता है, जी ऊंट जी की जी। भांति वो रेगिस्तान में भी चल सकता है। तो ऐसे हम्म। कह रहे हैं कि वो हर पशु पक्षियों की गत भरत है, यानी जितने भी हमारे परमधाम में पशु पक्षी हैं सबकी चाल अलग अलग है, तो वो सबकी चाल चल सकता है, और हर चाल में क्या है, वो आनंद। तो जी ऐसा जी। क्यों है? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी बताया कि जब उसके अंदर सारे गुण हैं, और सारे गुणों आ का रहे। प्रकटीकरण पशु पक्षी हैं, तो जब एक के अंदर सारे गुण हैं तो सारे पशु पक्षियों के गुण क्यों नहीं? तो ये तो चाल चलन में गुण है। अब ये गुण क्या कह रहे हैं कि जब वो बोलता है, चिंगाड़ता है, तो यहाँ तो जी हाथी एक ही भाषा में चिंगाड़ता है, जी। लेकिन हमारे परम धाम के हाथी कोयल की मधुर आवाज में भी बोल सकते हैं, तोते की आवाज में भी बोल सकती है, मोर की आवाज में भी बोल सकती है, यानी कोई भी पशु ले लो या पक्षी ले लो, वो हर एक की भाषा बोल सकता है। तो तभी तो कह रहे कि नए नए रूप से, तो ये भी तो जी मनोरंजन होगा। ये भी तो हाथी हर पशु पक्षियों की भाषाएं बोल बोल कर धामधनी को आनंदित करे। तो ये एक जी। कला हुई, एक तो नेचुरल है ही अपनी। जैसे यहाँ है। पर भी देखो इंसान की अपनी भाषा होती है, लेकिन बहुत से हैं कि सारे पशु पक्षियों की और किसी की अनेक तरह की ध्वनियां निकाल देते हैं। तो उससे निकालते क्या हैं। मिलता है, सुनने वाले को खुशी मिलती है, हाँ जी। और उसका भी अपना मनोरंजन होता है, उसकी अपनी योग्यता होती है। तो जब यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, तो ये देखिए कि परम धाम जिसमें अद्वैत है, तो वो हाथी क्यों नहीं मोर की भाषा बोल सकता? क्यों नहीं वो बोल मोर सकते। की तरह नाच सकता? नाच सकता है गोल गोल गोल। घोड़े की तरह भी टप टप करके चल सकता है, वो घोड़े की चाल चल सकता है। तो इस तरह से वो सारे तो भाषाएं बोल सकता है, और सब पशु पक्षियों की भांति वो चल सकता है। तो ये जो एक गुण एक हाथी के अंदर है, ये सब के अंदर है, सारे पशु पक्षियों के अंदर। ये नहीं कि हाथी कर सकता है, बंदर भी जी कर जी सकता है। अभी पीछे तो बंदर ने तो दिखाई है अपनी कलाबाजी, कैसे कैसे करता है। तो लंगूर ले लो, बंदर ले लो, मोर ले लो, और तो और चाहे छोटी छोटी चींटी ले लो, उसके जी। अंदर भी एक हाथी जितना ही सामर्थ्य है, वो भी सारी कलाएं दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न। तो हम यहाँ की दृष्टि से हटकर देखें, क्योंकि यहाँ के कालमाया की ब्रह्मांड में तो एक सीमा में योग्यता होती है, हर एक के अंदर एक विशेष कला होती है, लेकिन परमधाम में हर जो भी चीज है वहां पे जय जड़ कहे चाहे उसको चेतन कहे, वो सर्वगुण संपन्न है, वो पूर्णात पूर्ण है। गुण है। तो अब क्या कह रहे हैं, संपूर्ण पशु पक्षियों की बोलियां बोलते हैं, संपूर्ण पशु पक्षियों की बोलियां बोलते हैं कौन? हाथी। तब हाथी कोयल की तरह पीऊ पीऊ तू ही करे, है ना, मोर की तरह बोले, कभी सांप की तरह बोले, कभी मेंढक की तरह बोले, तो धामधनी देखकर उसे कितने खुश हो। कितने तो खुश। वही झलक उसके अंदर, हम्म। वही झलक उसके अंदर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जब वो भाषा बोलेगा तो वो देखो, तुम भी किसी मोर की भाषा बोलने लगे तो मोर पर तुम्हारा ध्यान रहेगा, तो वैसे तुम्हारी वृत्ति बन जाएगी, जी जी उसके जी अंदर जी। वही चीज नजर आती है। संपूर्ण पशु पक्षियों की बोलियां बोलते हैं, कोई हस्ती तो अत्यंत महाछोटी,
अब कह रहे हैं कि कोई तो बहुत छोटे हैं। जानो ये आज ही प्रकट है। छोटे छोटे हाथी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे आज ही जन्मे हैं। ये तो क्या वो चींटी जैसा रूप भी हो जाएगा उसका, है ना। एक ही 2 दिन के से, एक तो ऐसा हो जैसे अभी बहुत छोटे छोटे हो, अभी जन्म लिया हो। एक ऐसा कह रहे कि जैसे 2 दिन के हो। एक ऐसे लग रहे जैसे 3 दिन के हो। एक ऐसे लग रहे कि जैसे 4 दिन के हो। और एक ऐसा लग रहा है जैसे 5 दिन। 5 दिन का। ऐसे ऐसे हाथी लग रहे हैं। यही क्रम से एक ही अत्यंत जवान है और ऊंचे पहाड़ से। ऐसे क्रम से बढ़ते 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 कह रहे कि बहुत से तो ऐसे हो गए कि बहुत जवान जवान है। और एक ऐसे हो गए कि जैसे कि हमारे मानिक पहाड़ और पुखराज पहाड़ ऐसे ऊंचे ऊंचे, है ना, जो उनके थंबों को भी फील पाए मंदिर जो एक दो दो घूम के थम खड़े हुए उनको फील पाए, यानी हाथी जैसे थे, है ना। हाथी जैसे। और जे एक दिन से परकटे दर्शक है। और कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वे एक ही दिन के परकटे हैं, एक ही दिन के जन्म, दिन के अनंत कोट झुंड है। अब कह रहे हैं कि जो एक दिन के लग रहे हैं कि जैसे एक दिन के हैं, तो इसके करोड़ों झुंड हैं, छोटे 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 छोटे। और जो एक दिन से प्रकटे दर्शक है, तिनके अनंत कोट झुंड है। या ही विद से जितेक कर्म किशोर अवस्था लो होत हैं, तीन हर कर्मों के अवस्था के हस्तियों के अनंत कोट झुंड है। तो जैसे एक दिन के जन्मों के झुंड है, ऐसे ही 2 दिन के जन्मों के झुंड है, ऐसे ही 3 दिन के जन्मों के झुंड है, ऐसे ही 4 दिन के, और ऐसे 5 दिन के, और ऐसे ही जवान के, और ऐसे ही पहाड़ जैसे। जी जी जी। तो अब ये देखे कि एक दिन के 2 दिन के क्या कह रहे हैं। हाँ जी। अब जो लीलाएं होती हैं परम धाम में, तो वो तो राज्य महाराज जी के लिए अनंत गुण है ना। लेकिन जो विशेष प्रकटीकरण होता है उन गुणों का, तो कहीं कहीं पर तो धामधनी अपने मन पर प्रकट करते हैं, कहीं कहीं पर वे अंदर से ही निकलते हुए कुछ भाषित, जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरे मन में कोई बात आ रही है और जुबान पे तो आ रही लेकिन बाहर नहीं निकल, है ना। तो और थोड़ी सी वो बाहर झलक हुई है बस। तो वो कैसे कि जैसे अभी जन्म वे गुण बाहर निकले हैं और बाहर हाथी का रूप ले गया, राज्य जैसे राज्य के अंदर से भाव बना, तो वो ऐसे जैसे अभी अभी जन्म। फिर उसका प्रकाश बाहर मन पर आया, तो ऐसा लग रहा जैसे एक दिन का हो। फिर उससे बाहर मन पर बुद्धि पर आया, उसके अंदर ज्ञान भी आया, तो ऐसा लग रहा जैसे 2 दिन के हो। फिर बुद्धि से फिर चित्त से भी निकला, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 दिन के हो। फिर अहम से निकलेगा, यानी जैसे लग रहा 4 दिन का हो। और जब पूर्ण राज्य के हृदय से ही, दिल से ही, चित्त से ही निकलकर वो बाहर 5 अंगों पर प्रकट होते हैं, जिनके अंदर 5 शक्तियां विद्यमान हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वे 5। और ऐसे हमारे परमधाम के अंदर 5 स्वरूप हैं। तो जो मन पर अक्षर ब्रह्म पर आते हैं वे छोटे छोटे लग रहे हैं, जो उनकी लक्ष्मी जी के साथ होंगे वे 2 दिन के हो जाएंगे, फिर गुरुओं के साथ हो जाएंगे क्योंकि खिलौने हैं सबके, 3 दिन के हो जाएंगे, जो श्यामा जी से भी जुड़ेंगे तो 4 दिन के हो जाएंगे, जो राज्य से भी जुड़ेंगे तो वे 5 दिन के हो जाएंगे। और फिर सबके मिलाकर तो फिर वे हो जाएंगे। जब इनको सबको मिलाएंगे तो सबके अलग अलग विचार बनाएंगे, तो कितने झुंड के झुंड, झुंड के झुंड। तो ऐसे कह रहे हैं। और कोई पहाड़ के पहाड़, यानी जब सबको एक जगह मिला लिया जाए तो कितना विशाल बनता है। परम धाम को इस सीमा में थोड़ी ला सकते। तो ऐसे ये धामधनी के अंदर से निकलते हुए गुण हैं। जो गुण उज्ज्वलता का ले लो तो सफेद हाथियों का झुंड बन जाएगा, छोटे 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 छोटे। जब वो ज्ञान आएगा बाहर प्रकट होगा तो वे छोटे छोटे छोटे, उससे बड़े बड़े थोड़े से, वे काले ही काले रंग के, सफेद ही सफेद रंग के, लाल ही लाल रंग के। और कहीं कहीं तो ऐसे जब सारों को मिलाएंगे तो झुंड में साब रंग के। हाँ जी। तो ऐसे कह रही हैं कि इनका एहसास करिए कि ऐसे नूरमय, जिनके रोम रोम से करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा हो, है ना, जिनके सुंदर सुंदर आभूषण जैसे कल देखे हैं, है ना, गले में भी उनके हार, सूंड पर भी, नासिका पर भी ऐसा तिलक लग रहा है जैसे कि हमारे राज्य की लंबी नासिका पर, तो हाथी की भी सूंड पर वो सुंदर तिलक, है ना। उसके नाक को देखे तो धामधनी की ही शोभा नजर आती है। सुंदर दांतों पर देखे तो दांतों पर भी सारे रत्न जड़े हुए जो देखने के लग रहे हैं। हर तरह का वो प्रकाश, है ना, दांतों के अंदर से भी ऐसा नूर जैसे धामधनी के नखों से वो प्रकाश निकलता है। हाँ जी। उन दांतों के अंदर से ऐसी शोभा।
कानों के ऊपर भी देखे तो जैसे हमारे धामधनी तो कानों में आभूषण धारण करते हैं, तो उस हाथी के कानों पर अनेक नए नए तरीके से वो रत्न जड़े हुए, जो ऐसा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है कि कान है कि आभूषण है, वो खुद ही उसके अंदर से नूर निकल रहा है। मस्तक पर जो मोती कह रहे हैं तो वो ऐसा सुंदर तिलक लगा हुआ है, और शीश कमल पर सुंदर वो क्यों पृथ्वीराज जी की सवारी करनी है, रथ में जुड़ना है, तो उसके मस्तक पर क्यों नहीं वो सिया बंधे, मुकुट बंधे, जी तो जो और ज्यादा सुंदरता को बढ़ावा। और तो इस तरह से चरणों को देखे तो चरणों के नखों को देखे तो उनके अंदर से भी नूर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे देखो कि कह रहे एक हाथी के रूप को देखो और उसके फिर झुंड के झुंड को देखो, तो देखते देखते ही इनकी शोभा में तुम इनमें लीन हो जाओ। तो ऐसा वर्णन महाराज जी कर रहे हैं। और जो अच्छा या ही विधि से जितेक कर्म किशोर अवस्था लो होत है, तीन हर कर्म के अवस्था के हस्तियों के अनंत कोट छुड़े, ऐसे अनंत कोट छुड़े। संपूर्ण झुंड अपने अपने माफक श्रृंगार किए, जैसे जैसे स्वरूप है वैसा वैसा श्रृंगार करेंगे। आप देखिए श्रृंगार क्या आ रहा कि जैसे यहाँ छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे के सिर पर तुम कुछ बांधोगे तो छोटा ही तो बांधोगे या बड़ा बांधोगे? छोटी लड़की है, अगर उसको तुम्हें चूड़ी पहनानी तो छोटी तो पहनाओगे, अपने साइज की पहनाओगे। उसको घाघरा पहनाना तो घाघरा तो छोटा ही तो पहनाओगे या बड़ा पहनाओगे। इसी तरह से कह रहे हैं कि वो जो जिन जैसे उनका आकार हुआ तो उसी के माफिक उनका श्रृंगार। अभी कह रहे कि जैसे मन पर प्रकट हुआ तो मन का ही सारा श्रृंगार हो। फिर जैसे बड़ा बड़ा देखते हैं तो बुद्धि आने लगती है, ज्ञान आने लगता है, तो उसको बड़ा देखेंगे तो वो थोड़ा सा और बड़ा श्रृंगार हो जाएगा। तो यानी जिस माफक उनकी आकृति है उसी माफक उनका श्रृंगार है। और जो किशोर अवस्था वाला देखेंगे तो किशोर अवस्था वाला तो पूर्णात पूर्ण, जैसे धामधनी के अंदर है वो पूर्णात पूर्ण है, अपने चारों अंतकरण, पांचवा भी उसके अंदर संलग्न, सारे अंतकरणों से सारी इंद्रियों से वो परिपूर्ण है। इनके अंदर के विचारों को देखिए, और जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे फिर वैसे वैसे ही वो अपनी पावर भी दिखाएंगे। भाई जैसे यहाँ पर भी देखिए कि जैसे छोटा बच्चा है, चेतना उसके अंदर भी इतनी पावरफुल है, एक बड़े आदमी बोले उसके अंदर भी वही चेतना की पावर है, लेकिन जैसा वजूद है वजूद के अनुसार ही तो वो अपनी एनर्जी को बाहर प्रकट करेगा। हाँ। तो इसी तरह से अब वो चेतना में देख रहे हैं कि हाथी के अंदर तो चाहे एक दिन का है, चाहे 2 दिन का है, चाहे पहाड़ जैसा बड़ा है, दोनों के अंदर समान गुण है, समान पावर है, लेकिन लीला के लिए जो शरीर छोटा बना तो उसके अनुसार वो अपने गुणों को बाहर प्रकट करता, अपनी योग्यता के अनुसार वो धामधनी को रिझा रहे। अच्छा यही अब क्या कह रही है, यही विधि से जितेक कर्म किशोर अवस्था होते हैं, तीन हर कर्मों की अवस्था के हस्तियों के अनंत कोट झुंड है। संपूर्ण झुंड अपने अपने माफक श्रृंगार किए हैं, जो हस्ती के अत्यंत महा छोटे हैं, सो भी आद अनाद के। अब देखो तो क्या रे कि तुम ये सोचो कि जब वहां बनना मिटना नहीं है तो वो 1 दिन के 2 दिन के अभी अभी जन्मे से कहाँ से प्रकट हो। हाँ जी। तो कह रहे कि चाहे अभी कह रहे कि जो अभी अभी जन्मा है तो वो भी आद अनाद का है, जी वो भी बनने मिटने वाला नहीं, वो हमेशा से इसी आकार में है ना। जैसे भी यहाँ पर देखे थोड़ा सा उसका उदाहरण कि जैसे नारायण ने सृष्टि बनाई तो इसमें छोटे जीव भी बनाए, बड़े जीव भी बनाए। बड़े जीव जैसे जिराफ हो गया, हाथी हो गया, गैंडा हो गया, बड़े बड़े, और छोटे छोटे भी बनाए हैं, चींटियां हैं छोटे छोटे से, और भी जीवाणु विषाणु है जो दिखाई भी नहीं देते। तो ये जब से सृष्टि बनी, मान लीजिए चींटी है तो चींटी कोई हाथी जैसी बन जाएगी, तो वो चींटी का आकार कैसा, छोटा ही रहेगा। जब भी सृष्टि बनेगी जब भी उसका आकार कैसा रहेगा, छोटा ही रहेगा, छोटा ही। और जो हाथी या गैंडा है तो उसका आकार बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, भले ही पैदा होने में भी देखे तो चींटी से उसका बच्चा भी बड़ा होता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर भी थोड़ा सा देखते हैं कि जो सृष्टि में जो चीज बनी है तो उसकी आकृति की बनती रहती है, थोड़ा बहुत तो छोटा काम हो जाता है, लेकिन परमधाम के अंदर अगर जो एक छोटा भी है तो वो भी आद अनाद से है, यानी जो हमेशा है, था और
रहेगा। ये नहीं कि वो अब छोटा है फिर थोड़ी देर बाद बड़ा हो जाएगा, ऐसा व्यवस्था नहीं है वृंदावन। जो जैसी चीज है वो वैसी ही है। है। आद अनाद के हैं और कोई बड़े हैं ना कोई छोटे। अब मूल की दृष्टि से देखो, लीला की दृष्टि से तो है अलग अलग, लेकिन कह रहे हैं कि ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। वास्ते आनंद लीला के अनंत कोटि विध रखते हैं। ये तो लीला के लिए अनंत कोटि रूप इन्होंने धारण कर रखे। और विधा गुण चाल चातुर्य विषय सब ही बराबर है। अब देखो, अब मूल में दिखा रहे हैं, बाहर लीला में प्रकट कर रहे हैं, तो अब किस में दिखा रहे हैं? मूल में दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या विद गुण और चाल, इनके अंदर जितना भी ज्ञान है, जितने भी गुण हैं, जितनी भी उनकी प्रेम भरी चाल है, उनकी चतुराई है, सब बराबर है। ये बता, कहीं छोटा है चाहे बड़ा है, बस लीला के लिए बाहर प्रकट कम करते हैं, जी, लेकिन मूल रूप में सब बराबर है और सब ही सब विध पूर्ण, कोई किसी चीज की कमी नहीं। जैसा यह एक कर्म हाथियों का हुआ, यह ही क्रम संपूर्ण पशु पक्षियों का। अब ये तो एक समझाया है कि जिस तरह से एक हाथियों का वर्णन बताया है, ऐसे सब पशु पक्षियों के अंदर यही जाना। चाहे वहां का तुम जल के जीवों को ले लो, कछुए को ले लो, मेंढक को ले लो, है ना, सांपों को ले लो, मछलियों को ले लो, मगरमच्छों को ले लो, और चाहे उड़ने वालों को ले लो, तोता हुआ, मैना हुआ, कोयल हुई, चाहे थल पर रहने वाले को ले लो, पशु पक्षी जितने भी आ जाएंगे, और चाहे तुम आकाश में उड़ने वाले, यानी जितनी भी वहां पर जो चीज है, चाहे तुम पेड़ पौधों को ही ले लो। देखा नहीं कि 7 वनों में बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी हैं। बड़े वन में चले जाओ, 10-10 भौम ऊंचे भी हैं, ताड़ वन में 10-10 भौम ऊंचे भी हैं और उनके नीचे 2-2 भौम ऊंचे भी। तो यानी सब विधि है, जैसा तुम्हें चाहिए वैसे वहां पर पूर्णात। बस ये दामदनी ने अपने प्रकाश को अलग अलग रूपों में विभाजित करके वो दिखाया है, जिससे हम आत्माएं अलग अलग तरह का वो आनंद ले सके। और उसी की नकल में जब आदि नारायण सृष्टि को बनाते हैं, तो वे भी यहाँ पर विभिन्नता डालते हैं। जी जी जी, देखो हर चीज में भिन्नता मिलेगी, तो इंसानों की शक्ल में भी भिन्नता है, और जबकि चीजें यही। जी, देखो कारीगरी, कोई तुम्हारे मुख पर अलग तो नहीं कोई चीज लगाई, 1000 इंसानों को खड़ा कर लो, चीज वही रहेगी, लेकिन सबके अलग अलग है ना। तो इसी तरह से हम अपने तो देख सकते हैं, इसी तरह से किसी भी जानवर को ले लो, किसी भी पक्षी को ले लो, है ना। तो पक्षियों में भी पशुओं में भी हम तो इतना अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि हम आदमियों में ज्यादा रहते, तो आदमियों से परिचित है कि भाई सबके शक्ल अलग अलग, एक होते हुए भी अलग अलग है। लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं, उन्हें अपनों की पहचान होती है। अनजान को तो तुरंत वे भी अपने एरिया में एंट्री नहीं करने देते, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए कि एक होते हुए भी, भासते हुए भी कैसे विभिन्नता डाल। तो कहाँ से आई है ये योग्यता, कहाँ से आई? फूलों में देखो, फूल पत्तियों में देखो, इतनी इतनी तरह की वनस्पतियां, सबकी पत्तियों में डिजाइन अलग अलग, सबके फूलों के रंग अलग अलग, आकृति अलग अलग, खुशबू अलग अलग, स्वाद अलग अलग। अरे ये कारीगरी नारायण के अंदर आई कहाँ से? इसका मूल तो परम धाम ही है। तो नकल में इतना है तो असल में कितना होगा? इतना होगा, है ना। तो वो धामधनी ने अपने ही गुणों को अनंत रूपों में व्यक्त कर रखा है, जिससे हम सब उसमें आनंद लेते हैं। सब ही पूर्ण है, जैसा यह क्रम हस्तियों का हुआ, यह क्रम संपूर्ण पशु पक्षियों का है। अनंत कोट घोड़ों के, अब घोड़ों को देख लो, अनंत कोट घोड़ों के अनंत कोट झुंड है। अब घोड़ों को देखो कि उनके भी अनंत झुंड है। सो नख सिख सिंगार, जैसा हाथी ने श्रृंगार किया है, हूबहू ऐसा ही अब घोड़े का श्रृंगार। जिस घोड़े पर रूहें भी सवारी करती हैं, है ना, जो मेरा घोड़ा क्या करता है, उसके पर है तो वो आकाश में भी उड़ सकता है, वो जल में भी तैर सकता है, वो पश्चिम की जोगान में जब हम खेलते हैं
तो वो ऊंट की बराबरी दौड़ लगाता है ना। वो ऊंट को चैलेंज देता कि तू क्या रेगिस्तान का जहाज है, मैं तेरे से तेज दौड़ के दिखा, जी जी है ना। तो उस घोड़े के भी ऐसे ही सुंदर, देखो उसके तो यहाँ बाल भी होते हैं, है ना, उसके हाँ भी जी आंख भी हैं, उसके गले में भी जी हार है, उसके भी चारों पैर हैं, उसकी भी सुंदर लहराती हुई पूंछ है जिसमें सब रंगों की झलक आ रही है। तो कितना एक राज्य महाराज के अंदर का जो जोश है, जो बल है, उस जोश और बल ने इस घोड़े का रूप धारण कर, कर लिया। है ना। तो ऐसा ही सिंगार घोड़े का है, पवन से तेजतर है। अब घोड़ा तो दौड़ने में है ही परफेक्ट, हाँ जी इसीलिए वो कह रहे हैं कि परफेक्ट। पवन से तेजतर है, पवन से भी तेज दौड़ता है ये घोड़े की वजह। और दोनों तरफ पर रखते हैं, दोनों तरफ पर रखते हैं, यानी दोनों तरफ उनके पंख हैं, तो हवा के पंख। साथ में भी वो दौड़ लगाते हैं। हवा को वो चैलेंज देता है, यहाँ तो कह देते हैं कि भाई क्या हवा की तेज दौड़ है, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा में उड़ रहा है, इतनी तेज दौड़ मोड़। है ना। तो इसी तरह से वहां परमधाम के हमारे जो घोड़ा है वो पवन के साथ में भी रेस लगा सकते हैं, पवन से भी कह रहे हैं कि उससे भी तेज है। हाँ, झुंडों के झुंड आसमान में उड़त हैं और अत्यंत महासुंदर किशोर है। अब जैसे यहाँ के हम कौवों को या कबूतरों को या चिड़ियाओं को, है ना, या बगुलों को उड़ते हुए देखते हैं आकाश में तो कितने प्यारे लगते हैं, ये तो यहाँ के मिट्टी। तो परम धाम के उन घोड़ों को देखिए जिनके रोम रोम से अनंत अनंत करोड़ों प्रकाश निकल रहा हो, अनंत करोड़ों की सूर्य जैसे मान लो रंग बिरंगी तरंगे उठ रही, है ना, और सुंदर श्रृंगार सजा हो, और जिनके रोम रोम चाहे कहे पैरों पे अंदर भी वे आभूषण, उनमें भी वे घुंघरू बजते हुए, परों पर भी सुंदर चित्रकारी, और जब वे अपने परों को चलाते हैं तो मानो पूरे सबको में अपने पास बुला रहे हैं कि आ जाओ और मेरे इन पंखों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर उड़ता, है ना। तो उन पंखों के ऊपर आई हुई चित्रकारी को देखिए, उन पर जड़े हुए हीरे जवाहरात मोतियों को देखिए, और उस घोड़े के मुख को देखिए कि वो कितना प्रसन्न है। वो जब हम रूहे देखकर उसे खुश हो रही हैं तो वो हमें देखकर कितना खुश हो रहा है। अरे मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने धाम धन्य और अपनी रूहों को आनंद दे रहा हूँ, मैं सुख का माध्यम बन रहा हूँ। तो उनके नखों को देखिए ना, उनके पैरों के तलवों को देखिए, वे भी लालिमा से युक्त है, उनके रोम रोम में भी वे रत्न जड़े हुए हैं। तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हे रुओ, तुम देखो तो सही अपनी साहिबियों को देखो, कैसे तुम्हारे घोड़े, कैसे तुम्हारे हाथी, कैसे तुम्हारे पशु पक्षी, और इतने बलशाली होते हुए भी तुम्हारे इशारों पर नाचते, जी जैसा जी तुम जी कहो वैसे चलेंगे। यहाँ के घोड़े को तो तुम अगर ज्यादा दौड़ा लोगे तो बीमार हो जाए, कहीं जी ऊपर से जी गिर गया तो मर जाएगा, फिर डॉक्टर के लेकर जाओगे पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन तुम अपने परमधाम में उन नूरी घोड़ों को देखो, न उनके गिरने का डर, न उनके बीमार होने का डर, न उनके कमजोरी का डर, कुछ भी तो नहीं, जैसे चाहो वैसी मस्ती। और क्या जी चाहिए जी उनको, आहार भी क्या चाहिए, प्रेम, प्रेम भरी दृष्टि डाल दो, नैनों से नैन मिला हाँ लो, उनके अंदर पावर आ हाँ जाती है, जी ऊर्जा आ जाती है। और यहाँ के प्रेमी घोड़े को खान। कहीं चने दो, कहीं भूसी दो, जाने कितनी चीजें करनी पड़ती है। एक घोड़ा क्या पाल लो, उसको अपने आप ही घोड़े बन जाए, हाँ जी ऐसे बन जाओ उसके है साथ ना। में। यहाँ पे कुत्ते क्या पाल लो, खुद कुत्ते बन जाए, सुबह सुबह उनकी ड्यूटी ना लगाए, हम हमने घुमाते से पूछो वे हमें नौकर बना ले, हम सोचे हमने पाल रखे वे हमें नौकर लगा ले, उन्हें उठाओ भी, जी उन्हें जी मिलाओ भी, उन्हें खिलाओ भी, उन्हें पिलाओ भी, उन्हें टहला कर भी लाओ सुबह सुबह। देखो कितनी ड्यूटी से पूछो तो हम नौकर बन गए। जी सच्चाई है बिल्कुल। तो अब परम धाम में देखो कि वो सब आजाद है और हमारी इच्छा से चलते हैं। जी तो इसलिए महाराज जी कह रहे कि यहाँ रुकने वाले को देखो और अपने परम धाम को, जहाँ जी पे जी तुम्हारी साहिब, जो तुम्हारे हुक्म से चलता है। तो अब ऐसे ही वर्णन कह रहे हैं कि झुंडों के झुंड आसमान में उड़े, तो उनकी शोभा को देखो, है ना, जब आसमान में उड़ते हैं और हम उन पर बैठ जाएं तो ये हमारे सुखपाल आनंद। का भी काम करते हैं, ये हमारे आनंद आ सुखपालों का भी काम करते हैं कि आज तो जी चलो जी हम घोड़ों पर ही बैठ के चलेंगे, आज सुखपालों को जी रेस्ट दे दो, ये बैठ जाएंगे और यह हमारे ठीक साथ है चले जी क्योंकि सुखपाल भी चेतन है, ये भी हमारे साथ चले आनंद ले। लेकिन आज हमारी इच्छा है कि आज तो हम घोड़े की सवारी करें, तो घोड़ों पर उड़ उड़ कर जाते हैं, फिर घोड़े भी आकाश में
है ना, जैसे हवाई जी। जहाज स्टंट करते हैं ऐसे में अनंत तरह की कलाकारियां दिखाते हैं। जैसे कबूतर कलाबाजी दिखाते हैं ना, ऐसे ये घोड़े भी जी। कलाकारियां दिखाते हैं। तो कभी आकाश में दौड़ने की लीला, कभी ऊपर नीचे की लीला, कभी पकड़ने की लीला, कभी लुका छुपी की लीला, क्योंकि हमारे वन भी है, थोड़े जी बड़े बड़े जी वन है, जवाहरातों की नहरें हैं, वन की मोहलाते हैं, उनमें लुकने छुपने की थोड़ी लीलाएं होती है, बहुत होती है। जी जी तो ऐसे हमारे में घोड़े, झुंडों के झुंड आसमान में उड़त हैं और अत्यंत महासुंदर किशोर। कैसे है? महासुंदर, अत्यंत सुंदर, सब गुणों से परिपूर्ण। और क्या कह रही है? किशोर है, कोई बूढ़ा या बालक नहीं है। किस पर बैठेंगे? जी। किशोर पर ही बैठेंगे हम तो। छोटे छोटे क्या हाँ करेंगे? जी हम आनंद क्रीड़ाएं करके दिखाएंगे, जी है जी ना। जी जी तो जो कह रहे बड़े बड़े हैं तो ज्यादा बड़ों को तो नहीं लेकर उड़ तो सकते हैं, लेकिन फिर भी बराबर की लीला बराबर वालों में। जी यहाँ जी पर भी देखो, घोड़ा गाड़ी में बैल, जो घोड़ा गाड़ी होती है तो गाड़ी में छोटे बच्चों को थोड़े जोड़ा जाता है ना, बड़े को जोड़ा जाता है। जी जो बीच का लेवल का होता है उसको जोड़ा जाता है, यही अवस्था है। जी तो इसलिए कह रहे हैं कि जिन पर हम चल रहे हैं वे कैसे हैं? किशोर अवस्था वाले। और हक हादी रूहों के चित चोर, हक हादी रूहों के, राज्य महाराज जी की, श्यामा महारानी की, और हम रूहों के में चोर हैं। क्या चुराते हैं? हमें हमारे चित